देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लिमिट्स का ही पिछला वाला पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ना चाह रहे थे. सो इन टुडेज क्लास वी विल बी कवरिंग सेवरल टॉपिक्स ऑफ द लिमिट्स. मैंने लास्ट क्लास में ये आइडेंटिटी बताई थी, अगर आपको याद हो तो. ये है डिस्कस दीज टू आइडेंटिटीज़. तो अभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे. तो सर्टेनली इट इज़ 0/0 फॉर्म. तो इसको सोल्व करना, तो क्या फैक्टर मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे? कैन एनीबडी टेल मी? किससे सर डिवाइड? एक्स. एक्स से डिवाइड कर देंगे. तो लिमिट का फॉर्मेट आ जाएगा. तो कितना आएगा लिमिट? न्यूमरेटर का लिमिट कितना आएगा? 1/2. ये 1/5. सो योर आंसर इज 5/2. नाउ सी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये होता तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x की पावर n minus 1 over x. Can you tell me what will be the answer now? Please do reply. सर एन. नहीं बेटा, अब ये एक बात देखना, ये वाली आइडेंटिटी जब हम लगा रहे थे तो यहाँ अंदर ब्रैकेट में जो x है और इधर x है, ये सेम मल्टीप्लिसिटी में होना चाहिए. हाँ सर, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई. डू. तो जब x टेंस टू 0 है तो 2x विल आल्सो टेंस टू 0. तो इसका आंसर कितना आएगा अब? n. सो योर फाइनल आंसर इज 2n. आर यू गेटिंग दिस? 2n. तो इसलिए जब इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से. नाउ अगेन, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर x. अब बताओ क्या आएगा आंसर? प्लीज डू रिप्लाई. व्हाट विल बी द आंसर? सर n स्क्वायर. नहीं बेटा, 0 आएगा. अब एक बात, अगर इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करूंगा तो दिस इज x स्क्वायर. व्हाट अबाउट द लिमिट ऑफ दिस पार्ट? Limit of this part is n multiply by 0. So your answer is 0. Are you getting this or not? Please do reply. ठीक है ना? तो इस टाइप की गलतियां हमें नहीं करनी है कि हमें, क्योंकि ये बेसिक एरर्स आपको जो है इनसे छुटकारा मिला. तो नाउ आई एम जनरलाइजिंग दिस आइडिया. कैन आई जनरलाइज दिस आइडिया लाइक दिस? इफ आई हैव 1 प्लस fx होल टू द पावर n minus 1 over fx and लिमिट, अब जरा ध्यान से देखिएगा, x टेंस टू a. नाउ वेयर आई एम मेंशनिंग, वेयर व्हाट आई एम मेंशनिंग, वेयर लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0. क्या ये इस कैटेगरी में फिट हो रहा है? प्लीज डू रिप्लाई. जल्दी से बताइए, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ Yes. जी. तो इसका आंसर भी क्या आएगा? n. Its answer is also n. So now I am generalizing this again. Now we have the question. Suppose the question is evaluate this limit. Limit x tends to 1. 1 plus log base ex whole to the power n minus 1 over log base e of x. What will be the answer? अब आप खुद बताइए, आपका एफ एक्स यहाँ पर क्या है? log base e of x. अगर x tends to 1 है तो log base e of 1 क्या होता है? 0. So its answer is also n. Are you getting this? Please tell me बेटा. हाँ जी बेटा. Yes sir. Yes sir. Suppose my question is limit x tends to pi. ध्यान से देखिएगा. 1 plus sin x raised to power 10 minus 1 over sin x. What will be the answer? अब अगर x पाई को टेंट कर रहा है तो sin x कहाँ जाएगा? टेंस टू 0. So we can write this as raised to power 10. So answer is 10. Are you getting this? Please tell me. हाँ जी बेटा. Yes sir. Now suppose my question is limit x tends to pi by 4 10 raised to power 100x minus 1 over 10x minus 1. What you will say? What will be the answer? ये तो अगर आप देखें सर 100. 100 ही आएगा,
क्योंकि हम वैसे तो अगर करना चाहे तो मैं 10x को t ले सकता हूँ। तो अगर x π/4 की तरफ जाएगा तो t कहाँ जाएगा? t will tends to 1. So 1. limit t tends to 1, t raised to power 100 minus 1. ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना. So your answer is 100. I hope this part is clear to all. Please do reply. Yes, sir. Yes. So now we have some another type of limit. Limit of function at infinity. How will find the limit at infinity? So our next concept is limit of algebraic functions at infinity. At infinity. देखिए पहले तो एक हमारा स्टैंडर्ड का हुआ y इज इक्वल टू 1/x. इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं. एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1. इसका ग्राफ हमारा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है लाइक दिस. आर यू गेटिंग दिस? इस टाइप से आता है. नाउ इफ आई कंसिडर माई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x. आर यू गेटिंग दिस? Now see from the graph, just try to understand that when my x approaches to infinity, अगर x infinity पे अप्रोच करा तो इस डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव पार्ट ऑफ, तो ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है? कैन यू सी दैट फ्रॉम द ग्राफ? कैन वी से दैट दिस 1/x इज टेंडिंग टू 0? आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. Yes. Yes, sir. तो लिमिट एट इन्फिनिटी को सोल्व करने का तरीका क्या है? या हमारे पास रैशनल फंक्शंस होंगे या इरेशनल फंक्शंस होंगे. आई एम कंसिडरिंग फ्यू एग्जांपल्स. तो हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट दिस? सपोज द क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x + 3 अपॉन 5x + 4. क्लियरली इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. तो यहाँ क्या तरीका होता है? आप न्यूमरेटर में देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर? प्लीज डू रिप्लाई. 1. 1. डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 1. तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को उसकी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को उसकी हाईएस्ट पावर से. तो क्या आएगा? 2 + 3/x अपॉन 5 + 4/x. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. कह सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 3/x टेंड्स टू 0 एंड सिमिलरली 4/x टेंड्स टू 0. सो व्हाट इज योर आंसर? 2/5. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू. Suppose I'm giving you another illustration. Suppose my question is limit x approaches to infinity, x² - x + 1 over 2x² + x + 3. Now please tell me what is the highest power in the numerator? Square है. 2. तो न्यूमरेटर को भी x² से डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करिए. तो न्यूमरेटर में उसकी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर रहे हैं, x² से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 1 - 1/x + 1/x². इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा. ये 2 + 1/x + 3/x². So now please try to understand that when x approaches to infinity तो 1/x tends to 0. अब एक बात बताइएगा, क्योंकि 1/∞ 0 होता है तो 1/∞ का स्क्वायर क्या आएगा? दैट इज ऑल्सो टेंस टू 0. ये तो और बड़ा इन्फिनिटी हो गया है ना. आर यू गेटिंग दिस बेटा? So Yes, sir. these term will tends to 0. So what is your answer? 1/2. Are you getting this? Now I'm giving you one more problem. थोड़ा प्रैक्टिस और करते हैं, है ना. तो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट और शार्प होंगे. So we have x³ - x² + 2x - 3 over x³ + 4x² - x + 5. अब आपको हाईएस्ट पावर क्या नज़र आ रही है? क्यूब, है ना. तो हम क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बाय x³, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नाउ सी व्हाट आई विल डू. इफ आई डिवाइड दैट देन आई विल बी हैविंग 1 - 1/x + 2/x² - 3/x³. इज दैट ओके बेटा? प्लीज रिप्लाई. Sir. And here what I will obtain -1/x² + 5/x³. Now when x approaches to infinity, these all terms will tends to 0. ये सारी टर्म ये भी क्या करेंगे? 0 पे टेंड. सो योर आंसर इज 1. इज दैट ओके? क्लियर है सबको ये वाली बात?
हाँ जी बेटा. Yes. Now let us change some problems. So we have, say, suppose limit x approaches to infinity, 2x square minus x plus 1 over x plus 3. अब इस वाले क्वेश्चन में और उस वाले बाकी क्वेश्चंस में क्या चीज था, आई वाज रिटेनिंग द सेम डिग्री इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर. यहाँ इसकी रेमेडी क्या है, आप ओवरऑल हाईएस्ट पावर देखिए. न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है जल्दी बताइए, व्हाट इज द डिग्री. ओके, सो व्हाट आई विल डू, डिवाइडिंग numerator and denominator by x square, dividing numerator and denominator by x square. Now let us do this division. What will happen, we will be having 2 minus 1 over x plus 1 over x square. डिनोमिनेटर में क्या आएगा जल्दी बताइए, 1 over x plus 3 over x square. न्यूमरेटर में अब आप मुझे बताइए क्या होगा. अब जरा ध्यान से देखना प्लीज, यहां बच्चा थोड़ा कैजुअल मिस्टेक करता है. व्हाट विल हैपन टू दिस, ये कहां जाएगा, 0, ये भी 0 0, तो 2 अपॉन ये कहां टेंड करेगा 0, एंड 0 प्लस 0, 2 by 0 इज इन्फिनिटी. सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इज दैट ओके? आपने क्या नोटिस किया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. अच्छा, अब आपने क्या थोड़ा सा ना दिमाग लगाइएगा. अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो हमेशा ऐसा होगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. दिख रहा है ना साफ साफ. हाँ जी बेटा. नाउ वी हैव second type. Suppose if I have this limit x approaches to infinity, 3x plus 1 over x cube plus x square minus x plus 1. अब डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्यूब. तो किससे डिवाइड करना बनता है, तो डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब. तो वो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब. सी व्हाट आई कैन डू, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 by x square plus 1 by x cube, and in denominator I will be having 1 plus 1 by x. Can you tell me the answer? 0. 0, yes. 0 plus 1, 0 minus 0 plus 0, so your answer is 0. So I hope हमने ये सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस इसलिए किए कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि लिमिट को हैंडल कैसे करना है. समझ में आया कैसे हैंडल कर रहे थे लिमिट को? हाँ जी. Yes. ओके, चलिए एक काम करते हैं. अगर यही रहा तो कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवा रहा हूँ, तो उसको समझने की कोशिश करना. वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ सपोज द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. ध्यान से देखिएगा, x क्यूब इंटू 3x plus 2 minus x square into 3x square minus 4 over 3x plus 2 3x square minus 4. क्या करें बताओ जरा, क्या करना चाहिए? तो न्यूमरेटर स्प्लिट करके कर लो. चलो एक काम करते हैं, पहले न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेते हैं. If I multiply this term and this term, I think both these two terms will get cancelled. Please tell me, can I write directly Yes, sir. 2x cube plus 4x square? Is that okay? Please tell me. जल्दी बोलिए. अब बताओ डिग्री क्या है, 3. 3. तो किससे डिवाइड करना चाहिए, x क्यूब से. सो डिवाइडिंग बाय x क्यूब. नाउ इफ आई डू दैट व्हाट विल हैपन. अच्छा एक बात देखना, जब हम x क्यूब से डिवाइड करेंगे, अब बच्चे कहते हैं मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ x से डिवाइड कर दे और यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो x क्यूब से डिवीजन हो रहा है. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. या एक तरीका और है इसको समझने का, डिवाइडिंग की बजाय रादर आप ऐसे भी समझ सकते हैं. न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो. ले लूँ, ले लिया मैंने. कितना बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा बेटा 4 बाय, जल्दी बोलिए, x. इज दैट ओके?
इस हर एक ब्रैकेट से जो फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर कॉमन लेना स्टार्ट करो। ले लूँ यहाँ से x, प्लीज डू रिप्लाई, और दूसरे वाले से x2 कॉम, क्या इस एंगल से भी सोचा जा सकता है? सो दिस विल गेट कैंसल, प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिए। Yes, sir. ओके, अच्छी बात है। तो नाउ अब लिमिट क्या आएगी जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा, तो दिस फैक्टर टेंड्स टू 0, दिस फैक्टर टेंड्स टू 0, सो आई थिंक इट इज 2/9, प्लीज डू रिप्लाई। ओके, so you are getting the answer straight away. Now see, we have another question of the same category. Suppose the question is limit x approaches to infinity, 2x plus 1 raised to power 40 and 4x minus 1 raised to power 5 over 2x plus 3 whole to the power 45. क्या करना चाहिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री तो ओवरऑल डिग्री तो बराबर ही है। तो देखो एक तरीका तो अभी भी मैंने बताया था, यहाँ से इससे अगर x कॉमन लूंगा तो x कितनी पावर बाहर आएगी 40, यानी इस अंदर इंटरनल फैक्टर की हाईएस्ट पावर कॉमन लेने पे बाहर कितना आएगा x की पावर 40, प्लीज डू रिप्लाई। ये बात क्लियर है? इस वाले फैक्टर से अगर x कॉमन लूंगा तो इसका रेज टू पावर 5 बाहर आएगा। ये बात क्लियर है? प्लीज डू रिप्लाई। यहाँ से x बाहर लेंगे तो x की पावर 45। नाउ सी लुक, क्वेश्चन पहली बार देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट अगर हमें मेथड पता है तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 2 raised to power 40 into 4 raised to power 5 into 2 raised to power 45। 2 raised to power 45 यानी कि 4 raised to power 5 upon 2 raised to power 5। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। 4 raised to Yes, 5 sir. इसको लिख देंगे 2 raised to power 10 upon 2 raised to power 5। This is equal to 2 raised to power 5 which is equals to 32। So 32 is the answer. I hope it is clear। हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? हाँ जी। Yes, sir. मैं आगे बढ़ने से पहले ना कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा। एक तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। नंबर 2, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये होता है n प्लस 1, 2n प्लस कितना आएगा 6, ये आता है। चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं है, अभी पता पड़ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, n इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये सम दो टर्म्स का 5। तो यहाँ n को 2 डालने पर ये भी आना चाहिए। लेट अस सी, n को अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 इंटू 3, और ये कितना आएगा इधर से 2 इंटू 5। ठीक आ रहा है आंसर भाई? प्लीज टेल मी दो टर्म्स का सम। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। अगर पहली Yes. तीन टर्म्स का सम निकालना हो तो वो भी चेक कर लेते हैं। कई बार डाउट हो तो फॉर्मूले में चेक कर लेना जरूरी है ना। तो ये हो गया 9 और प्लस 5 तो 14 आना चाहिए। तो अब मुझे n को कितना डालना चाहिए, यहाँ पर 3 डाल देना चाहिए। तो डाल दो n को 3, तो 3 इंटू 4, यहाँ कितना आएगा 3 to the 6 इंटू 7 अपॉन 6, और ये फिर 2 पे जाएगा तो 14 आ रहा है। सो इट मीन्स फॉर्मूला इज करेक्ट। इज दैट ओके बेटा? डू रिप्लाई। ओके, नाउ वी हैव अनदर फॉर्मूला, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का फॉर्मूला, यानी सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये सिंपल है, जो आपने पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा है इसकी राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर दो। ये हम स्पेशल सीरीज में पढ़ेंगे, बट लेकिन यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूलेज। ये काफ़ी काम के फॉर्मूले हैं भाई, इनको छोड़ना नहीं है। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक वी हैव सम प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब अपॉन
अंडर रूट ऑफ 4n रेज टू पावर 8 प्लस 1। ये लिमिट इवेल्युएट करनी है। कैसे करेंगे इवेल्युएट? हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। सर हम ऊपर लिख देंगे एन, मतलब जो फॉर्मूला होता है। अब हमने क्यूब वाला फॉर्मूला बताया था, तो क्यूब वाले फॉर्मूले से ये बन जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, इज दैट ओके, और अपॉन 4। अब जरा आराम से देखना, मैंने क्या बताया था। अब एक काम करिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इस फैक्टर की हाईएस्ट पावर n है वो बाहर लेंगे तो n रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिए। ओके, नाउ सी दिस इज 4, इस फैक्टर में हाईएस्ट पावर 8 है, तो 8 को कॉमन लूंगा तो 8 का क्या आएगा स्क्वायर रूट, बताएंगे जरा क्या पावर बाहर आएगी? n रेज़ टू 2 पावर 8, क्यों? n रेज़ टू पावर 8 इंटू 1/2 कितना आएगा? 4। एन रेज़ टू पावर 4। सो दिस विल गेट कैंसिल। नाउ अप्लाई लिमिट। अगर लिमिट अप्लाई करता हूं तो कैन यू टेल मी द आंसर? 1 ओवर, क्योंकि ये तो 0 पे टेंड करेगा, ये आएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4। व्हाट इज स्क्वायर? 1/8 इज द आंसर। बात समझ में आ गई सबको? जल्दी बोलिए। Yes, अ, sir. देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। नाउ लेट अस डू सम मोर प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन को दिमाग से ही करना है, समझ में आ रही बात? Now see how we are going to handle this question. It is indeed is a very good question. Limit x approaches to infinity, 2 into square root of x plus 3 into cube root of x plus 4 into fourth root of x, और अगर हम ऐसे बढ़ते गए n into nth root of x, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x minus 3 cube root of 2x minus 3, then fourth root of 2x minus 3, और यहाँ nth root of 2x minus 3. Can you tell me what we have to do in this question? एक बात बताइए, ये पावर कैसे आ रही है? 1/2, फिर 1/3, फिर कितना आ रहा, जल्दी बोलिए? 1/4, फिर 1/5। इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है x की? 1/2। 1/2। तो अब आप ही बताइए हमें किससे डिवाइड करना चाहिए न्यूमरेटर को? 1/2. यानी न्यूमरेटर को तो स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दे, यानी कि 1/2 से। सो इफ आई डू दैट तो यहाँ आएगा 2। अब यहाँ देखना आराम से, x की पावर 1/3 और डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, तो कितना बनेगा? x रेज टू पावर कितना बनेगा, जल्दी बोलिए? -1/6 बनेगा। तो वी कैन राइट दिस एज अपॉन x raised to power 1/6। Are you getting this? Please tell me. प्लस यहाँ क्या बनेगा? अब आप बताइए। 1/4 माइनस 1/2 कितना बनेगा? -1/4 बनेगा या यस -1/4 ही बन रहा है ना? तो कैन आई से दैट बाकी सबकी टर्म में डिनोमिनेटर में x होगा या नहीं होगा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। अब जरा डिनोमिनेटर को भी संभाल लेते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा। एक काम करिए, यहाँ नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, इसको कैसे हैंडल करेंगे वो हैंडल करना सिखाते हैं। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? x, इस तो बाहर क्या आएगा? √x। आराम से देख लेना, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से भी मैं x कॉमन लूंगा तो कितनी पावर बाहर आएगी? x की पावर 1/3। प्लीज टेल मी, कैन वी राइट दिस वे? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। यस यहाँ से x की पावर 1/4, ये क्या बनेगा? तो अब सेम रेमेडी है,
जैसे यहाँ से हमने रूट एक्स कॉमन लिया था तो जिससे डिवाइड किया था, तो फैक्टर किस टाइप से आने स्टार्ट होंगे आप ही बताइएगा। इफ़ आई स्टार्ट राइटिंग दिस, मैं रूट एक्स से यहाँ डिवाइड करूँगा, तो मैं यहाँ इसको यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, रादर देन राइटिंग दैट एक्सप्रेशन अगेन, एंड दिस एक्सप्रेशन टर्निंग आउट टू बी, अगर रूट एक्स से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास इस टाइप की टर्म आएंगी। जल्दी बोलिएगा। अपॉन कितना आएगा यहाँ पे, एक्स की पावर 1/6। प्लीज टेल मी एंड द टर्म कंटेन। नाउ अप्लाई लिमिट। अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करूंगा तो दिस टर्म विल टेंड्स टू 0, दिस टर्म विल आल्सो टेंड्स टू 0। सो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2, 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा खाली √2, क्योंकि ये टर्म का लिमिट तो कितना आएगा √2, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा, तो द एंटायर टर्म विल टेंड्स टू 0। प्लीज टेल मी। सो योर आंसर इज √2। क्लियर है कंसेप्ट सबको ये? हाँ जी बेटा। सर आप एक बार बता सकते हैं आपने रूट एक्स को कैसे लिखा, ये जो ब्लैक पेन से लिखा है आपने? मैंने कुछ नहीं किया। अब इस पूरे टर्म को हमने इसमें क्या किया, हम बेसिकली क्या कर रहे थे यहाँ से, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग हियर, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट एक्स से डिवाइड ही कर रहे थे। ओके सर। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ मैंने ऊपर भी तो रूट एक्स हमारा कॉमन था, ऐसे समझो ना, जो डिवाइड किया था, तो ये रूट एक्स, और जब ये वाला रूट एक्स अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, so this root x will get cancelled with it. Are you getting this? ओके सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अंडर रूट ऑफ x² + 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ x³ + 1 over 4th root of x⁴ + 1 minus 5th root of x⁴ + 1। ये क्वेश्चन है। क्या करें भाई? तो पहले तो जो रेमेडी बताई थी उसी का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। एक काम करिए, यहाँ स्क्वायर रूट से x² बाहर निकालूंगा तो x आएगा। आएगा ऐसे? ऐसे लिख सकता हूँ? जल्दी बोलिए। यस सर। यहाँ से x³ बाहर निकालूंगा तो x आएगा, सीधी बात है। आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी बेटा। तो यहाँ क्या बचेगा, क्यूब रूट ऑफ 1 + 1/x³ अपॉन, यहाँ से अगर x की पावर 4 कॉमन लेता हूँ तो x बचेगा, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 5th रूट है, अगर मैं यहाँ 5th रूट की बात कर रहा हूँ तो x की पावर क्या आएगा, जल्दी बताइए, बोलो भाई। 4/5, इज दैट ओके? हाँ जी बेटा, बोलो। यस सर। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ हमारे पास क्या बच रहा, जल्दी बताइए। x की पावर कितना, 1 प्लस कितना आ रहा है, 1/x⁴। यस। लेकिन देखिए तरीका क्या है, अब इस टाइप से आप करेंगे तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ रादर देन दिस, अगर मैं इसकी 5th पावर ही बाहर ले लूँ तो, क्योंकि 5th रूट है, अगर मैं यहाँ से 5th पावर बाहर लेता तो मेरे पास 5x आता बाहर। जल्दी बताइए, 5th रूट, इस टर्म को जरा समझने की कोशिश करना। व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ से x की पावर 5 कॉमन ले रहा हूँ तो बाहर आएगा x, और ये क्या बच जाएगा, जल्दी बताइएगा, 1/x। आर यू गेटिंग दिस? प्लस 1/x की पावर 5 का 5th रूट लिख सकता हूँ ऐसे? प्लीज टेल मी, इज इट ओके बेटा? यस बेसिकली मेन यहाँ पर क्या है कि आपको देखना है कि कैसे टर्म्स को रीअरेंज करना। सो वी हैव x, यहाँ पे 5th रूट आ गया, एंड 1/x + 1/x की पावर 5।
Now this x will get cancelled out. Now please tell me the limit. क्या आएगा आंसर, जल्दी बताइए. So 0. Yes, 0 should be the answer क्योंकि ऊपर आएगा 1 minus 1, यहाँ आएगा 1 minus 0, so आंसर इज 0. देखो मेहनत हमने इतनी सारी मेहनत करी बट फाइनली रिजल्ट 0 आया, बट मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे. ठीक है, डोंट वरी. एक चीज़ समझने की कोशिश करना. मैं एक यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट रिव्यू आपको देने वाला हूँ और काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट रिव्यू है. एक बात बताइएगा, रिव्यू क्या, आप एक इलस्ट्रेशन ही ले लीजिए. क्या है ये इलस्ट्रेशन, समझने की कोशिश करें. सपोज माय क्वेश्चन इज लिमिट x approaches to infinity and I'm writing x to the power yeah, rather than this I'm taking n tends to infinity x to the power n. हम डायरेक्टली यहाँ आंसर नहीं कर सकते, वो बेस पे डिपेंड करेगा कि बेस क्या है. पहले तो समझने की कोशिश करना ये मतलब क्या है. सपोज मेरा बेस x जो है, यहाँ पर बेस क्या है हमारा x, वो मोर देन 1 है. सपोज मैंने बेस को 2 ही ले लिया, आई एम राइटिंग 2 टू द पावर n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. आप 2 की पावर x का ग्राफ बना सकते हो. जैसे आप e की पावर x का ग्राफ बनाते हो, 2 की पावर x का ग्राफ ऐसे बनेगा. आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. तो अब मुझे बताइए, अगर ये x को मैं इन्फिनिटी पे टेंड करा दूं, इफ दिस x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, देन इट विल सर्टेनली टेंड्स टू इन्फिनिटी. दिख रहा है साफ साफ, जल्दी बोलिए. Yes, sir. Okay, now suppose if I say that my base x is lying between 0 and 1. Suppose मेरा base x यहाँ पर 1/2 है, y is equal to 1/2 की पावर x. तो इसका ग्राफ क्या बनता है, 2 की पावर माइनस एक्स. हाउ वी ड्रॉ 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स ग्राफ. इसी ग्राफ को आप क्या करेंगे, ये बना देंगे रेड वाला ग्राफ. ये बन गया y इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स. अब इस ग्राफ में देखिए, अगर x इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो 2 की पावर माइनस एक्स कहाँ जा रहा है, टेंड्स टू 0 है. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. या आप इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसकी जितनी पावर बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए 1/2 है, अब इसकी नेक्स्ट पावर 1/2 का स्क्वायर लिया, फिर आपने 1/2 का क्यूब लिया, लाइक दिस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, प्लीज टेल मी बेटा. Sir. तो क्या हो रहा है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है. प्लीज टेल मी. नाउ दिस सीक्वेंस विल टेंड, अगर ये अब 1/2 की पावर बहुत बड़ा ले लिया, से 1000 ले लिया, तो you will certainly say that this number is too small. Are you getting this? This number is too small. That is tending to 0. तो यहाँ कंक्लूजन हमने क्या बनाया, समझने की कोशिश करना. अगर मैं जब भी ऐसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी लिखो, मैं x लिख रहा हूँ, n टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर n, इट इज इन्फिनिटी अगर आपका x मोर देन 1 है. आर यू गेटिंग दिस. एंड इट इज 0 अगर x 0 और 1 के बीच में. आर यू गेटिंग दिस. याद रहेगा ये वाला फंडा. हाँ जी Yes, बेटा. sir. ओके. अगर चलो अगर याद रहेगा तो इसी फंडामेंटल पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 into 2 की पावर n plus 1 minus 4 into 5 raised to power n plus 1 over 5 into 2 raised to power n plus 7 into 5 raised to power n. Certainly it is infinity by infinity form. Are you getting this? तो पहले तो कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करते हैं बेस की पावर सेम ही रखें. अब यहाँ ध्यान से देखना. Can I write this as 3 into 2 raised to power n? Please tell me. लिख Sir. सकता हूँ. Can I write this as
4 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर n। यहाँ इसको लिख सकते हो 5 इंटू 2 रेज टू पावर n, 7 इंटू, ये 0/0 फॉर्म नहीं, सॉरी, मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, सॉरी। सो वी हैव अ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, this is 6 into 2 raised to power n minus 20 into 5 raised to power n, and we have 5 into 2 raised to power n into 7 into 5 raised to power n। तो मुझे बता सकता हो किससे डिवाइड करना चाहिए, दिमाग लगाइएगा। अभी अभी मैंने आपको हिंट भी दिया है, आपको अगर लिमिट चाहिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो बेस को कोशिश करिए कि आप 1 से कम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, 2 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो बेस 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो बेस 1 से कम होगा या नहीं होगा। तो किससे डिवाइड करना चाहिए, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 5 रेज टू पावर n। सो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2/5 रेज टू पावर n माइनस 20 ओवर 5 इंटू 2/5 रेज टू पावर n प्लस 7। अब बताइए, जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 2/5 की पावर n कहाँ टेंड करेगा, दिस विल टेंड्स टू 0, सो योर आंसर इज -20/7। आई होप इट इज क्लियर। क्या फंडामेंटल क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा, इज इट ओके और नॉट। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन है और उसको समझने की कोशिश करना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है। क्या था, इवैल्यूएट दिस लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a raised to power n plus b raised to power n whole to the power 1 by n, where a is more than b is more than 1। ये फॉर्म आप देख रहे हो क्या बन रही है, जरा ध्यान से देखना। इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 बन रही है, जल्दी बोलिए। हाँ जी, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मेन सारा आपको बेस को देखना होगा कि बेस कैसे अरेंज कर रखा है। कैन आई राइट दिस वे, 1 is less than b and b is less than a, please tell me। हाँ जी बेटा, Yes, sir. ओके। अगर मैं a से डिवाइड करूंगा तो b अपॉन a का रेशो किससे कम हो जाएगा, 1 से। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो बट ऑब्वियस चॉइस में मेरे को ब्रैकेट से क्या कॉमन ले लेना चाहिए, जल्दी बताइए, व्हाट शुड आई टेक कॉमन। a टू द पावर B. n, a टू द पावर n, आप ही बताओ। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो मैंने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, b टू द पावर n कॉमन लूंगा तो उसका nth, सॉरी a टू द पावर n कॉमन लेना था। वी हैव a टू द पावर n और उसका nth रूट वो बाहर आ गया, सो वी विल बी हैविंग 1 प्लस b अपॉन a टू द पावर n रेज टू पावर 1 बाई n। अब ये तो हमारे पास आ जाएगा a, अब लिमिट डालिए, ये आएगा 1 प्लस 0 रेज टू पावर कितना आएगा, जल्दी बोलिए। हाँ जी, 0, एंड 1 रेज टू पावर 0 इज 1, सो a इंटू 1, योर आंसर इज a। हमने देखा बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कैसे आपको हैंडल करना है क्वेश्चन को। ओके, एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। द क्वेश्चन इज, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 minus ax plus b is equals to 2, then the question is find a and b।
पहले तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है. नाउ सी व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अभी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. नाउ कैसे हैंडल करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं. सो इफ आई टेक द एलसीएम, so I will be having x square plus 1 minus ax plus b into x plus 1 over x plus 1. Is that okay? Please tell me beta. Now let us rearrange the terms. Let us rearrange the terms. Multiply करके कैसे होंगी rearrange? ये x square plus 1 है minus, now let us multiply them. We have ax square plus ax plus bx plus b. यही आनी चाहिए ना टर्म्स. हाँ जी, ओवर x प्लस 1. तो एक काम करते हैं, इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट, इन कोफिशिएंट्स को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं. तो 1 माइनस ए ऑफ एक्स स्क्वायर, देन वी हैव प्लस x इंटू माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी ओवर x प्लस 1. इज दैट ओके? जल्दी बताइए. Yes. और ये लिमिट किसके बराबर दे रखी है? 2 के बराबर दे रखी है. अब एक बात बताइएगा आराम से, ये लिमिट फाइनाइट दे रखी है. अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर न्यूमरेटर में हमारी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड करता, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता तो ऐसे कुछ आता. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हाँ जी बेटा. और प्लस वन माइनस ए आता, और यहाँ क्या आता, जल्दी बताइएगा. 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. और अब मैं लिमिट डालता तो ये टर्म 0 आती, ये टर्म 0 आती. तो ये लिमिट किसको टेंड करती? 0 को टेंड करती. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Yes. एक मिनट देखिएगा. नहीं, इन्फिनिटी को टेंड करती, सॉरी, इन्फिनिटी को. बट ये लिमिट हमें क्या दे रखी है? फाइनाइट. क्या दे रखी है? फाइनाइट. तो ये लिमिट फाइनाइट कब होगी? कि जब इसके पास खाली लीनियर टर्म्स होंगी. तो लीनियर टर्म्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? कि फाइनाइट लिमिट तभी होगी कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर होगी. यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री तो हमारे पास कितनी है? 1. तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस ए की कुर्बानी देनी पड़ेगी. ये 0 हो जाए तो ए का वैल्यू तो यहाँ से फिक्स कर दिया 1. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. क्लियर है ये वाली बात? Yes. Yes. तो चलो अब ये वाली वैल्यू लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ सी वी हैव x इंटू माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी ओवर x प्लस 1. ये लिमिट कितनी दे रखी है? 2. अब जरा x से डिवाइड करना तो कितना आएगा? जल्दी बताइएगा. अब अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो माइनस ए माइनस बी किसके बराबर आएगा? 2 के. अब a आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं. a कितना है आपका? 1. तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3. इज दैट ओके? समझ में आया क्वेश्चन भाई? Yes. तो अब आपने क्या देखा? देखिए क्वेश्चन लॉजिक से ही सोल्व होगा. हम जबरदस्ती चाहे उसके साथ कितना ही कर ले, और जब तक आप लॉजिक ठीक नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई. तो इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको समझने की कोशिश करना. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. इन फैक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर n क्यूब where square bracket represent the greatest integer function. 1 square into x, greatest integer,
2 square into x greatest integer, 3 square into x का greatest integer till n square into x का greatest integer ये है, where this square brackets denote GIF. कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? हाउ विल हैंडल दिस? क्योंकि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया इतना, अब थोड़ा हमें पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले तो एक काम करते हैं, कैन यू राइट दिस एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, 1/n³ इंटू समेशन r square x where r varies from 1 to n. इज दैट ओके? लिख सकता हूँ इसको ऐसे, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाते हैं। हमने क्या पढ़ रखा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता था? x के। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो अब मुझे बताइए, क्या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ऐसे लिख सकते हैं? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r स्क्वायर ऑफ x इज r स्क्वायर x माइनस fractional part of r square x. Is that okay? Please do reply. Is it okay or not? So now let us replace this. So we have limit n tends to infinity 1/n³ summation r varies from 1 to n. इस टर्म को हम इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो वी हैव r square x माइनस, अब समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कर दे डिस्ट्रीब्यूट, जल्दी बोलिए। वी विल बी हैविंग, अब x तो इंडिपेंडेंट है r से, तो वी कैन राइट दिस एज x इंटू x अपॉन n³ समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू r स्क्वायर एंड वेयर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस अपॉन n³। इज दैट ओके? एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जल्दी बोलिएगा। हाँ जी बेटा। नाउ अब एक और बात समझना अच्छे से, ये समेशन r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जल्दी बोलिए, क्या बताता? n n+1 2n + 1 over 6। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। ये बात क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ मेरे पास ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मुझे बताइए, इतना तो हमने सोल्व कर दिया, इसके आगे कैसे हैंडल करेंगे? देखिए अब हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बीच में लाई करता है? 0 और 1। जल्दी बोलिए। हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अब एक बात और देखिएगा जल्दी से, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r स्क्वायर ऑफ x वो भी किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, जब एक मिनट, यहाँ समेशन भी है, समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n, जब सम करेंगे तो देयर विल बी n फ्रैक्शनल पार्ट, इस टाइप से आएंगे ना, 1 स्क्वायर ऑफ x 2 स्क्वायर ऑफ x, हर एक पार्ट का जो सम होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर मैं इनका सम 1 के बीच में, तो एट द मोस्ट इसका सम किस इंटरवल में लाई करेगा? कैन वी से दैट जो ये समेशन आएगा, समेशन r 1 to n, ये किसको बिलोंग करेगा? 0 to n। तो दिस इज अ फाइनाइट नंबर अपॉन दिस, सो दिस क्वांटिटी विल टेंड्स टू 0। कैन वी से लाइक दैट? हाँ जी बेटा, जल्दी बोलिए। So, हाँ जी। तो क्योंकि ये जो सम आएगा फाइनाइट आएगा, और फाइनाइट अपॉन दिस इज टेंड्स टू 0, सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो दिस विल टेंड्स टू वेयर? 0। नाउ अब इसको हैंडल करना बड़ा आसान है। इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? अभी बताया था।
तो हर एक ब्रैकेट से n कॉमन ले लेंगे तो n क्यूब आ जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. So your answer is x upon 6. Is that okay? सबको ये बात क्लियर हुई? हाँ जी बेटा. Is it clear or not? Yes, sir. तो देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर मैं आपको कहूँ तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, बट अब जेई एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली कुछ आपको डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा. नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग एक्सपेंशंस. So वो 2x/6 हो जाएगा ना? कौन से वाला? अच्छा ये हाँ 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 2x/6 हो जाएगा. ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो. हाँ यहाँ से 2x/6 दैट इज x/3 आ जाएगा. यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है. तो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास x/3 आ जाएगी रादर देन. ओके ओके नाउ आई एम गिविंग यू सम रिव्यू ऑन द एक्सपेंशन. एक्सपेंशंस को यूज करके लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शंस यूजिंग एक्सपेंशंस. देखिए ये कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस हैं और ये आपको याद रखनी पड़ेंगी. अगर नहीं याद है तो अब याद रखनी पड़ेगी. e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. और मैंने बताया था ये e क्या है? एक इरेशनल नंबर है जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है एंड इट्स e अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इज 2.73. ओके. अगर अब आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू पावर माइनस x, तो ऊपर वाली एक्सपेंशन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए. तो यू विल बी हैविंग दिस. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. ओके. नाउ सपोज आई want to find expansion of a raised to power x where a is any positive quantity. How I will handle this? समझने की कोशिश करना. Now see, आप जानते हैं कि e raised to power log fx अगर बेस सेम होता तो किसके बराबर होता है? fx के बराबर आता है. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. तो कैन आई राइट दिस एज a raised to power, क्या लिखना चाहिए मुझे? log बेस, जल्दी बोलिए. और rather than this I should write in fact e raised to power log base e of a raised to power x लिख सकता हूँ. जल्दी बोलिए. हाँ जी बेटा, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. अब हम इसको लिख सकते हैं e raised to power x log base e of a. अब कैसे करेंगे इसकी एक्सपेंशन? जो e raised to power x का एक्सपेंशन है उसका x ये बन जाएगा पूरा. So your expansion will be 1 plus x log base e of a factorial 1 plus x log base square factorial 2 and so on. Is that okay? Clear है वाली बात? हाँ जी बेटा. Now we have another expansion of log base e of 1 plus x. This expansion is x minus x square by 2. इसमें alternate नेगेटिव साइन आएंगे. x क्यूब by 3 minus x raised to power 4 by 4 and so on. ये it is a infinite series. बेटा इन सब में क्या है? कितनी टर्म्स हैं? infinitely many terms. ये अप्रोक्सीमेटेड सीरीज है जो कि log of this quantity ये इसकी इक्वल आता है.
यहाँ कंडीशन ध्यान रखना कि x आपका -1 और 1 के बीच में होगा. ओके, नाउ वी हैव अनदर एक्सपेंशन log ऑफ बेस e 1 माइनस एक्स. इसका एक्सपेंशन होता है, क्या करेंगे, ऊपर वाले इस एक्सपेंशन में जहां जहां x है उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. सो वी विल बी हैविंग माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 minus x cube by 3. So all the terms in this expansion will be negative. Is that okay? Now we have the expansion of trigonometric functions. We have the expansion of sin x as x minus x cube by factorial 3 plus x raised to power 5 up over factorial 5 minus x raised to power 7. यहाँ सारी x की ओड पावर्स आएंगी एंड ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. आर यू गेटिंग दिस? मेरी अगली टर्म क्या आनी चाहिए, प्लस एक्स रेज टू पावर 9 ओवर 9 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. अब कोसाइन में क्या आएंगी, सारी x की इवन पावर, और साइन आएंगे ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली. तो इवन पावर हम 0 को 1 लेते तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स रेज टू पावर 8 बाय 8 फैक्टोरियल माइनस सो. इज दैट ओके? क्लियर है सबको? नाउ द लास्ट एक्सपेंशन 1 plus x raised to power n. Please try to understand that this is the binomial theorem for any index. ये बीटी में मैं कन्वर्ट करूंगा, सिखाऊंगा. अभी हम लोग आगे 11th के टॉपिक्स भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. ठीक है. नाउ सी, यहाँ कंडीशन होती है कि इस x का मोड 1 से कम होना जरूरी है. ये एक्सपेंशन कैसे आती है, दैट इज 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस. अब ये n यहाँ पर इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, एनीथिंग. सो n इज योर एनी रियल नंबर एंड इट कैन बी नेगेटिव आल्सो. आर यू गेटिंग दिस? बाय फैक्टोरियल 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3. देखिए अब एक बात समझना जरा, अगर n यहाँ पर आपका, इफ दिस n इज नेचुरल नंबर होता तो ये क्वांटिटी आपकी क्या होती, NC1, और ये क्या होता, NC2. आर यू गेटिंग दिस बेटा? और ये क्या होता, NC3. बट वी आर कंसिडरिंग फॉर एनी इंडेक्स. जैसे मान लो इसका कैसे यूज करेंगे, मैंने दे दिया 1 प्लस एक्स की पावर से -1 आ गया. आपको कहेंगे सर ये कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, n की जगह -1 डालना, तो यू विल बी हैविंग 1 माइनस एक्स. अब यहाँ n को माइनस डालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म क्या बच जाएगी, -1 इंटू -2 बाई 2 फैक्टोरियल. इज दैट ओके? अगली टर्म हमारी आएगी ऐसे माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. सिमिलरली अगर आप इस एक्सपेंशन का यूज करना चाह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर से 1/2. अब n कितना है यहाँ पर बेटा, 1/2. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा, x/2 प्लस 1/2 1/2 minus 1 over 2 factorial x square. Is that okay? Please do reply. बेटा सबको क्लियर है या सो गए सब लोग? हाँ जी. Yes. Yes. लगता है सब लोगों को लग रहा हो कि सर आज पूरा ही मैथ्स आज पढ़ा के दम लेंगे, है ना? ऐसा फील हो रहा होगा. पर बेटा देखो, अब जेई है तो जेई मेंस अपने आप में भी एक डिग्री है, तो ये इसकी प्रिपरेशन करना एक अपने आप को, मतलब आपको इक्विप्ड करना, काफ़ी सारी चीज़ों से लड़ना है. ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा. तो देखो ये एक्सपेंशंस बड़ी काम की एक्सपेंशन है, तो यहाँ से कुछ तुम्हें मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाल के भी दिखा रहा हूँ और इसको फील करने की कोशिश भी करना. चलिए फील कराते हैं, एक्सपेंशन से ही करते हैं. मेरा पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x over x where x is measured in radian. Now see what is the expansion of sin x. अभी बताया मैंने, x minus x cube by 3 factorial
प्लस एक्स रेज टू पावर 5 और 5 फैक्टोरियल, यही बताया था बेटा मैंने, जल्दी बोलिए। हाँ जी बेटा, ओवर एक्स, ये बन जाएगा, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो ऊपर नीचे से x तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, जल्दी से बताइएगा। लिमिट x टू 0, अब जरा ध्यान प्लीज, अब दिमाग लगाइएगा, क्योंकि मैं बड़ी काम की चीज बताने वाला हूँ यहाँ। मेरा टारगेट प्रूव करना नहीं, लेकिन मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। ये लिमिट तो आ जाएगी 1, जो कि आप सबने स्टैंडर्ड लिमिट ये पढ़ी हुई है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x कितना आता है, 1। अब एक बात बताओ, ये जो लिमिट आ रही है, अब ये बताइए, ये जो क्वांटिटी है, ये सारी क्वांटिटी, ये टेंस टू 0 तो है, बट क्या है ये, कैन वी से दैट टेंस टू 0, ये 1 इज एग्जैक्ट 1 माइनस टेंस टू 0 कोई नंबर, और ये कितना आएगा, दिस विल बी 1 माइनस और नॉट, प्लीज टेल मी। तो अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज भी आ रही है कि जब लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x ओवर x किसको टेंड करता है, 1 माइनस को। इज दैट ओके, प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिए, ये क्लियर है Yes. सब। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये बना देता कि लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x ओवर x, बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलिए, आपके सामने ही है ऊपर आंसर भी, 0 आएगा, क्योंकि जब x टेंस टू 0 है तो साइन x ओवर x कहाँ टेंड कर रहा है, 1 माइनस। सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस, 0। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर क्वेश्चन होता लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ओवर साइन x, तब अगर x ओवर साइन x होता तो ये टेंस होता 1 प्लस, तो क्या आता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस इज 1। इज दैट ओके, क्लियर है सबको। हाँ जी बेटा, जल्दी बोलिए। Yes. चलो एक काम करते हैं, एक्सपेंशंस का भरपूर इस्तेमाल करके तुम्हें थोड़ा सा इसका मजा लेना सिखाते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि इवेलुएट दिस लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस x ओवर x क्यूब। अब क्या है, 0/0 फॉर्म है, तो मैं क्या करूंगा, साइन x की एक्सपेंशन यूज कर लूंगा यहाँ पे डायरेक्टली। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन x, x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस x ओवर x क्यूब। इज दैट ओके, ये x से कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ऊपर नीचे से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस क्या लिखूं, टर्म कंटेनिंग x आएंगी, बताइए जल्दी। Yes, sir. तो जब लिमिट x, इसकी लिमिट लूंगा तो आंसर क्या दिख रहा है, सीधा -1/6। नाउ सी, अब आप बताओ, अब अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से करते तो क्या कर पाते, जल्दी बताइए, क्या No, कोई, sir. चलो एक और करते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस x ओवर x स्क्वायर, क्या करें, अगेन आई विल यूज एक्सपेंशन। सी, लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू पावर x, 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 and plus x cube by factorial 3 and so on, then -1 minus x over x square। अब आप बताइए, now the it looks easy or not, and this will get cancel out now। x square ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो I will be having 1/2 factorial plus term containing x, please tell me। Yes, sir. Yes, sir. So if I take the limit, what will be the answer, 1/2। So please tell me, we are getting the answer straightforward or not। हाँ जी, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं एक्सपेंशन पे ही। Now suppose my question is evaluate this limit, limit x tends to 0 sin x plus log base e of 1 minus x over x square। क्या करेंगे, अब यहाँ हम क्या करेंगे, sin x की एक्सपेंशन भी इस्तेमाल कर लेंगे और log 1 minus x की भी एक्सपेंशन इस्तेमाल कर लेंगे। So now let us write the expansion, x minus
एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5। देखिए बहुत जगह एक्सपेंशन बड़ी काम की चीज़ है बेटा, आपको बता दूं, समझ में आ रही बात। देन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, याद है ना 1 माइनस एक्स में सारी टर्म क्या थी, नेगेटिव थी, सॉरी 3 आएगा, मैं 5 लिख रहा हूँ, एंड सो जस्ट वेट, मेरे इसके बैटरी भी इंडिकेट कर रही है, ओके, ओवर एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बी योर नेक्स्ट टास्क, जल्दी बोलिएगा क्या होगा आपका नेक्स्ट टास्क। अब तो सिंप्लीफिकेशन ही करना है, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स उड़ा दो, एंड नाउ सी व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। देखिएगा ये हमने यहाँ से उड़ा दिया है, कोई बात नहीं, हम ट्रम बाई ट्रम मुझे लगता है कि रीअरेंजमेंट भी कर लेना जरूरी है। अगर इन दोनों टर्म्स को मैं रीअरेंज करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कैसे रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले मुझे किसको लिखना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर से मैं अब एक्स क्यूब वाली टर्म्स को रीअरेंज करूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या आ रहा है, जल्दी बताइए बेटा। अगर माइनस में कॉमन लूंगा तो 1/6 प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यूब एंड द टर्म कंटेनिंग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। प्लीज टेल मी, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, यहाँ से ये बच जाएगा, तो व्हाट इज द लिमिट, प्लीज टेल मी, -1/2। इज दैट ओके, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो देखिए अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सिंप्लीफाई, बट एक्सपेंशन से आपने देखा कि क्वेश्चन आपने एक झटके में क्वेश्चन को निपटा डाला, निपट गया ना क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए लेट अस सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन। देखिए अपने आप में एक्सपेंशन से क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा सिंप्लीफाइड होता है, तो एक चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक्सपेंशन पे। कैलकुलेशन से डरोगे तो मैथ्स नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, वी हैव 5 sin x माइनस 7 sin 2x प्लस 3 sin 3x ओवर x स्क्वायर sin x। कोई बता सकता है कैसे करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, 0/0 फॉर्म है या नहीं है, जल्दी बोलिए। Yes. अगर 0/0 फॉर्म है तो मैं पहले यहाँ क्या करना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दूँ और x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस sin x से तो छुटकारा मिल गया। देखिए ये आपको स्किल सिखा रहा हूँ, तो ये sin x बाई x तो 1 हो जाए तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, x क्यूब बन जाएगा, जल्दी बोलिए। Yes, sir. चलिए यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब, लिख दूं डायरेक्टली, ओके। अब एक काम करिए, एक्सपेंशंस का यूज कर लेते हैं, 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स की एक्सपेंशन लिख दीजिए। क्या है साइन एक्स की एक्सपेंशन, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। चलो यहीं तक लिखते हैं। अब कहेंगे साइन 2x का क्या करें, यार जो आपने साइन x की एक्सपेंशन की है तो वहाँ x की जगह क्या लिखना है, 2x। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी, जल्दी बोलिए। हाँ जी बेटा। Yes. Yes, sir. By 5 factorial and so on. Now we have one more term, I am writing here so that it will be visible. So we will be having 3x minus 3x cube by factorial 3 plus 3 raised to power 5 by factorial 5 and so on, and this whole of this expression is divided by x cube। यार अब आपका काम है सिंप्लीफाई करना, कैसे करेंगे पहले वो जरा समझने की कोशिश करना। हाउ विल अरेंज दिस टर्म्स, पहले एक काम करते हैं क्योंकि लाइक पावर्स को करेक्ट कर लेते हैं। देखो
ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5x, यहाँ आएगा -14x और यहाँ आएगा 9x। इज दैट ओके? जल्दी बोलिए। Yes. तो मैं स्ट्रेट अवे लिख लेना चाहिए मुझे 5x माइनस 14x प्लस 9x, जीरो ही हो गया है, हो जाएगा। अब व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, एक्स क्यूब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, एक्स क्यूब कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आएगा -5/3 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिएगा। हाँ जी बेटा। और यहाँ इस टर्म को फोकस करिए तो 2 का क्यूब कितना आता है 8 और बाहर -7 है तो -56/3 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? जल्दी बोलिए। ओके अब यहां से देखिए 2⁵5 कितना होता है, प्लीज टेल मी। 32. नहीं सॉरी, यहाँ से लेना पड़ेगा ये, बल्कि मैं आगे वाले टर्म पे जाना नहीं, इस पे देखिए, इस पे जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, एक बाहर 3 भी है तो -81/3 फैक्टोरियल। So वो 56 वाला प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि वो हाँ हाँ माइनस हाँ हाँ माइनस। प्लस हो जाएगा, यू आर राइट, प्लस हो जाएगा। और बाकी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके। नाउ आगे मेरे पास मैं लिख रहा हूँ x⁵ और जो भी उसका कोफिशिएंट आएगा रहने दीजिए। अब नीचे है x क्यूब, यार ये तो सारा कैंसिल हो गया। आज जब मैं टर्म बाय टर्म इसको कैंसिलेशन करूंगा तो यहाँ से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो -5/3 फैक्टोरियल 6 प्लस 56/6 -81/6 प्लस यहाँ आएंगी टर्म कंटेनिंग x आएंगी, बोलिए बेटा। Yes, sir. जिनकी लिमिट आएगी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, जरा सिंप्लीफाई करो। दिस इज 86 माइनस वाला, तो मेरे पास आ गया -30/6। सो वी आर गेटिंग गुड आंसर -5, है ना? देखो एक बार लग रहा है मेहनत, लेकिन आप बताइए कैलकुलेशन के बाद क्वेश्चन कितना सिंपल लग रहा है, आप बताइए। समझ में आया? Yes, sir. देखिए थोड़ा बहुत ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो टर्म्स का रीअरेंजमेंट तो करोगे। चलो ज़्यादा आपको दुखी नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मन में सब लोग गालियाँ दे रहे हैं कि सर तो 2 घंटे तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? चलिए एनीवे देखिए, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा। देखिए एक्सपेंशन में ना थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हमें कई बार लगता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस जो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/sin²x। कैसे करें, अब आप ही बताओ। हाउ वी शुड हैंडल दिस क्वेश्चन, आप ही बताइए। Sir, हम जल्दी बोलिए। for series. नहीं अभी तो डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा, एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम। क्या आएगा, sin²x माइनस x²/x² इंटू sin²x। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ चेंजेस कर दिए थे और वो चेंजेस यहाँ आपको दिख जाने चाहिए। यहाँ x² से डिवाइड कर दूँ और x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टर्म तो बन जाएगी 1। ये बात क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. तो डिनोमिनेटर आ जाएगा x⁴ और न्यूमरेटर के फैक्टर बन जाएंगे sin x माइनस x और sin x प्लस x और ओवर x⁴। अब आप क्या करोगे, इन दोनों ब्रैकेट्स में sin x की एक्सपेंशन यूज करोगे। तो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, दोनों जगह sin x की एक्सपेंशन यूज करेंगे और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस चाहिए। यहाँ पर भी sin x की एक्सपेंशन और यहाँ पर भी, और फिर आपको देखना है कि आप टर्म्स को कैसे हैंडल करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज है तो थोड़ा सा पैटर्न देख लेना कैसे करेंगे, कर पाओगे? और Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अभी आपने देखा कि अभी मैंने जितना लिमिट्स कराया है अभी जे के हिसाब से अभी ये 50% हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप खुद ही देखिए, आप स्कूल लेवल में कितना पढ़ा है आप लोगों ने?